बात करते हैं महंगाई की, जिसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते के दौरान 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में पेट्रोल, आटा, इसके साथ साथ मुर्गी, अंडे, आलू, प्याज और टमाटर सब महंगे हो गए। एक हफ्ते में मजमूई तौर पर महंगाई में 2.29% इजाफा हुआ है। क्या कुछ कितना महंगा हुआ, जानिए इस रिपोर्ट। मुसलसल महंगाई से आम आदमी का जीना दोपहर। हुकूमती दावों के बरक्स एक हफ्ते के दौरान मुर्गी, आटा, आलू, प्याज सब महंगा हो गया। दायरा शुमारियात की जानिब से महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में फी किलो टमाटर की कीमत में 11 रुपए, अंडे फी दर्जन 3 रुपए, दाल माश 1 रुपया मजीद महंगी हो गई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 4 रुपए बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए फी लीटर तक इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान गुड़, जिंदा मुर्गी, प्याज की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ 7 आइटम्स की कीमतों में कमी हुई। 26 अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट आपने देखी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना, जबकि मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। वफाकी दारुल-हुकूमत है मुदस्सिर, यहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई की? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कुछ हद तक काम करती नजर आती हैं क्या? जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो बिल्कुल ही गैर फाल हैं, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो आए रोज बढ़ रही है। अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें इस कदर इजाफा हो चुका है कि जो खाने पीने के मसाला जात हैं, जो अशिया खुर्दनोश हैं, वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। जिन मसाला जात की कीमतें 2 साल कबल 130 रुपए फी किलो थी, आज उन्हीं मसाला जात की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। अगर बात कर ली जाए खाने पीने के जो मसाला जात हैं, सुर्ख मिर्चें हैं, गर्म मसाला है, धनिया, हल्दी, ये तमाम बुनियादी अशिया है जो खाने पीने के सालन में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन अब ये तमाम जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। सुर्ख मिर्च इस वक्त फी किलो 1000 रुपए में दस्तयाब है और जो हल्दी है वो भी 350 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि हल्दी की कीमत 120-130 रुपए हुआ करती थी। इसके साथ साथ अगर सूखा धनिया देख लिया जाए तो सूखा धनिया भी 350 रुपए से ज्यादा फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। गर्म मसाला तो जैसे अयाशी का सामान बन गया, गर्म मसाला तो आम आदमी की पहुंच में ही नहीं रहा। 1000 रुपए फी किलो गर्म मसाला दस्तयाब है। चावल की कीमत में 1000 रुपए फी मन इजाफा हो गया है। जो अच्छे चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के, उसमें वो तकरीबन 200 रुपए तक फी किलो दस्तयाब है। और जो खजूरें हैं, खजूरों की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। खजूरों की कीमतें तकरीबन 600 रुपए तक फी किलो पहुंच चुकी हैं। इसी तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं, जिसमें आटा, चावल, चीनी, इवन हत्ता के नमक की कीमत जो है वो 30 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। ये सूरत हाल है महंगाई की। यहाँ पर तो जो गरीब अवाम है वो दुहाई दे रही है कि हुकूमत की जानिब से तो ये दावा किया गया था कि रिलीफ फराहम किया जाएगा, चीजें सस्ती दी जाएंगी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा है। तमाम तर जो अशिया खुर्दनोश है, बुनियादी चीजें हैं जो सस्ती, इंतहाई कम के नरखों में दस्तयाब होनी चाहिए थी, उनकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो आम आदमी के ही पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर बात ठीक है मुदस्सिर, आप साथ ही मौजूद रहिए। फयाज, आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये महंगाई में इजाफा? बाद में प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो नहीं आ रही, तो लाहौर में भी इन कमेटियों का कोई नामो निशान नहीं है। यही वजह है कि लाहौर में भी अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। फल तो महंगा है ही है, उसके साथ साथ अगर मैं आम आदमी के खाने में इस्तेमाल होने वाली जो ब्रायलर मुर्गी है, अगर उसकी बात करूं तो उसकी कीमतें भी जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 22 से 25 रुपए ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है। इस वक्त ब्रायलर जो है वो शहर में 275 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि उसके जिंदा मुर्गी जो है वो 185 से 180 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो देसी मुर्गी है वो जिंदा 900 रुपए, जबकि उसका गोश्त जो है वो 1300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। लेयर मुर्गी जो है वो उसका गोश्त जो है वो 185, जबकि जिंदा जो है वो भी 185 और गोश्त उसका जो है वो 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अंडे जो है वो एक हफ्ते के दौरान कम से कम उनकी कीमतों में 5 से 6 रुपए का इजाफा हुआ है। इस वक्त 124 से 125 रुपए दर्जन जो है अंडे बाजार में फरोख्त हो रहे हैं। बढ़ती हुई इस महंगाई ने जो है आम शहरी का जीना मुहाल कर दिया है। लोग सर पकड़कर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि तब्दीली ने तो उनके घर के हालात ही जो है वो तब्दील करके रख दिए हैं। लोग इसको खाने पीने से लाले पड़ गए हैं। एक तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, ठीक है, तो शहरी कहते हैं कि तब्दीली ने उनके घर के हालात भी तब्दील कर दिए हैं। फयाज, साथ ही रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं। शहजाद फरीद, बताइएगा, शहर औलिया के लोग क्या कहते हैं? वो भी तब्दीली को एंजॉय कर रहे हैं क्या?
जी शुक्रिया। शहर औलिया में भी यही सूरत हाल है महंगाई की, और खसूसी तौर पे हम आटे की जब बात करते हैं तो आटा इस वक्त जो है वो 2000 रुपये से 2200 रुपये जो है मन में फ़रोख्त हो रहा है। और अगर खुला आटा फ़रोख्त करने की बात की जाए तो 55 रुपये किलो चक्कियों पर भी आटा फ़रोख्त हो रहा है, फाइन क्वालिटी का आटा। जबकि जो टेरिटरी स्टोर पर जो सूरत हाल जो आवाम को रिलीफ का दावा किया गया था उसमें सूरत हाल ये है कि जुज़वी और महदूद जो है वो आटे की सप्लाई आ रही है, जिसकी वजह से, और साथ में ये शर्त रखी जाती है कि आटे के साथ कोई ना कोई एक आइटम और खरीदी जाएगी तो तभी जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। इस तरह की ये सूरत हाल दीगर चीज़ों में भी देखने में आ रही है। ओवरऑल जो महंगाई है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से सब्जियां, फल, फ्रूट, आटा, चीनी जो है वो भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है महंगे दामों जो रिलीफ वाली चीनी थी वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग 80 से 90 रुपये किलो तक जो है वो चीनी खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह जो है आम इस्तेमाल की जो अशिया है वो भी महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से खाना पीना भी जो है वो लोगों का मुहाल हो चुका है। और तब्दीली का नारा जो था वो सिर्फ इसी चीज़ में आ रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां, जो कि एक दावा किया गया था, एक क्लेम किया जाता है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो रमज़ान शरीफ में कुछ हमें नज़र आया था, लेकिन उसके बाद से जो है बिल्कुल भी खुलेआम खुली छूट मिल चुकी है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नज़र नहीं आती, सिर्फ फोटो सेशन तक जो है चंद एक फर्जी कार्रवाइयाँ की जाती है और उसके बाद आवाम को लूटने के लिए मुनाफाखोरों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है शहजाद फरीद, साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं। औरंगजेब, आप बताइए, फैसलाबाद में जो आटा और चीनी है वो मिल तो रहे हैं लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी फैसलाबाद में बात करें सनती शहर में तो गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से जो है वो गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और गंदम की कीमत में गंदम के सीज़न में जो है वो गंदम जो है वो 1900 से 2000 रुपये फी मन जो है वो फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह गंदम की महंगाई की वजह से जो है वो चक्कियों का आटा भी जो है वो महंगा है। और जो पहले इस सीज़न में कभी नहीं देखा गया, जो अब देखने में आ रहा है कि 55 रुपये फ़ी किलो चक्की का आटा जो है वो शहर में फ़रोख्त हो रहा है। और इसके ऊपर जो है वो एक तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से 850 रुपये 20 किलो थैले का रेट मुकर्रर किया गया है, जिसको जो है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन ने मुकम्मल तौर पे मुस्तरद किया और अपना कोटा मजीद बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दूसरी जानिब अगर चीनी की बात करें तो चीनी की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में जो है वो 80 से 85 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो फ़रोख्त हो रही है और इसी तरह थैला जो है वो 3900 रुपये तक वो फ़रोख्त हो रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि जो हुकूमत जो है वह इन बुनियादी 2 अशिया के ऊपर अगर कंट्रोल कर ले तो उनको जो है वो सुख का सांस आ जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस बात पर एक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है औरंगजेब। अब तो लोग दुआ करते हैं कि हुकूमत किसी भी चीज़ के ऊपर अब नोटिस ना ले, क्योंकि जिस चीज़ पर नोटिस लिया जाता है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद थे। फैयाज और इसके साथ साथ मुदस्सिर और शहजाद, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।